नमस्कार और वॉइस ऑफ इंडियन लॉज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और बीएनएसएस 2023 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को गहराई से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये वो नया कानून है जिसने पुराने सीआरपीसी की जगह ली है। और आज हमारा फोकस रहेगा क्रिमिनल केसेस में अपील के नियमों पर, खासतौर पर सेक्शंस 416 से लेकर 420 तक। आप चाहे लॉ के स्टूडेंट हो, जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बस ये जानने में दिलचस्पी रखते हो कि हमारा जस्टिस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, ये नियम समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को अदालत दोषी करार दे देती है तो क्या उसे अपील करने का हक हमेशा एक गारंटी के तौर पर मिलता ही मिलता है? जरा सोचिए इस बारे में। इसका जवाब शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले अपील के अधिकार की बुनियाद को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां अपील पर रोक लग जाती है। इसके बाद हम जानेंगे कि स्टेट यानी सरकार कब अपील करती है, और सबसे आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक अपील का रास्ता क्या है। और हाँ, ये सब जानना हम सबके लिए जरूरी क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है, अपील के अधिकार को एक खुली सड़क, एक ऐसा हाईवे मत समझिए जहाँ कोई नियम कानून नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी सड़क है जिस पर कुछ ट्रैफिक रूल्स लागू होते हैं, और इन रूल्स की जो किताब है वो है बीएनएसएस। यही कानून तय करता है कि इस सड़क पर कौन, कब और किन शर्तों के साथ चल सकता है। तो जब हम ये जानते हैं कि इस सड़क पर रूल्स हैं, तो चलिए अब इसके कुछ स्टॉप साइंस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सेक्शंस 416 और 417 हमें ठीक ठीक यही बताते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां अपील के रास्ते पर एक तरह से फुल स्टॉप लग जाता है। सेक्शन 416 के पीछे का लॉजिक बड़ा सीधा और साफ है। आप ही सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने खुद अपना गुनाह कबूल कर लेता है, तो फिर वो बाद में पलटकर ये कैसे कह सकता है कि नहीं, मैं तो दोषी हूं ही नहीं। उसकी दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन तो फाइनल हो गई। मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी ने चोरी की और मैजिस्ट्रेट के सामने ये बात मान ली। अब वो अपनी सजा को चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, एक बात है, अगर उसे लगता है कि सजा जरूरत से ज्यादा दे दी गई है, तो वो सजा की मात्रा या उसकी कानूनी वैधता पर अपील जरूर कर सकता है। अच्छा, ये तो हुई गुनाह कबूल करने की बात। लेकिन उन छोटे-मोटे मामलों का क्या, जिन्हें हम आम भाषा में पेटी केसेस कहते हैं? क्या ये समझदारी होगी कि 100-200 रुपए के जुर्माने के लिए भी हाईकोर्ट का कीमती वक्त लिया जाए? बिल्कुल नहीं। और बस यहीं पर हमारा अगला स्टॉप साइन सामने आता है। तो सेक्शन 417 साफ तौर पर कहता है कि छोटे मामलों में अपील नहीं होगी। इसका मकसद बड़ा क्लियर है, बड़ी अदालतों का वक्त बचाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हाईकोर्ट ने 3 महीने तक की सजा या 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया है, तो अपील नहीं होगी। सेशन कोर्ट के लिए ये लिमिट 3 महीने या 200 रुपए हैं, और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के 100 रुपए के जुर्माने के फैसले पर भी अपील नहीं की जा सकती। तो असल मुद्दा ये है कि सिस्टम की एनर्जी और रिसोर्सेज सही और ज़रूरी मामलों पर लगें। अभी तक हमने सिक्के का एक ही पहलू देखा, मतलब दोषी व्यक्ति के नज़रिए से बात की। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। क्या होगा अगर सरकार को लगे कि सजा बहुत ही कम दी गई है या किसी दोषी को गलत तरीके से बरी कर दिया गया है? यहीं पर सेक्शंस 418 और 419 आते हैं, जो स्टेट को भी अपील का हक देते हैं। ये सिस्टम में एक जबरदस्त चेक एंड बैलेंस बनाता है। अब स्टेट के पास अपील के 2 मुख्य ग्राउंड्स हैं। सेक्शन 418 को आप ऐसे समझिए जैसे आप म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम ठीक कर रहे हैं। गाना सही है, बस आवाज़ थोड़ी कम है। मतलब कन्विक्शन तो सही है, पर सजा अपराध के हिसाब से काफ़ी नहीं है। वहीं सेक्शन 419 तो पूरा गाना बदलने जैसा है। यहाँ स्टेट ये कहती है कि फैसला ही गलत है और जिस व्यक्ति को बरी किया गया वो असल में दोषी है। किसी को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील का रास्ता थोड़ा पेचीदा है। अगर मैजिस्ट्रेट ने किसी को बरी किया है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कहने पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेशन कोर्ट में अपील करेगा। अगर मामला किसी और अदालत का है, तो स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश पर अपील हाईकोर्ट में जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। हाईकोर्ट में अपील तभी होगी जब हाईकोर्ट खुद उसकी इजाजत दे। ये एक तरह का फिल्टर है, ताकि किसी बरी हुए इंसान को बेवजह परेशान न किया जाए। चलिए, अब हम अपील के इस सफर के आखिरी और सबसे ऊंचे पड़ाव पर पहुंचते हैं, भारत की सर्वोच्च अदालत, द सुप्रीम कोर्ट।
सेक्शन 420 सबसे गंभीर मामलों में एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जरा इस स्थिति की गंभीरता को महसूस कीजिए। एक व्यक्ति जिसे निचली अदालत ने बेगुनाह मानकर बरी कर दिया था। स्टेट ने हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटकर उस व्यक्ति को सीधे मौत की सजा, उम्र कैद या फिर 10 साल से ज्यादा की सजा सुना दी। आप सोच सकते हैं ये कितनी असाधारण और गंभीर स्थिति है। ऐसी ही गंभीर परिस्थिति में कानून उस व्यक्ति को एक गारंटीड अधिकार देता है देश की सर्वोच्च अदालत में सीधी अपील करने का। ये एक तरह से जीवन रक्षक प्रावधान है जो ये पक्का करता है कि जब किसी की जिंदगी और आज़ादी दांव पर लगी हो तो उसे इंसाफ पाने का एक आखिरी मौका जरूर से जरूर मिले। ठीक है, तो हमने ये सारे टेक्निकल नियम तो समझ लिए, पर असल सवाल ये है कि हमारी आपकी जिंदगी में इनका मतलब क्या है? ये कानून की दुनिया पर क्या असर डालते हैं? ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? देखिए, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फैसले की अंतिमता और अपील के अधिकार के बीच का ये नाजुक बैलेंस समझना जरूरी है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये सेक्शंस आपके लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। और एक आम नागरिक के तौर पर ये जानना जरूरी है कि हमारे सिस्टम में फेयरनेस और एफिशिएंसी कैसे बनाई जाती है। असल में यही वो नियम है जो न्याय को सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं बल्कि एक काम करने वाला सिस्टम बनाते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत बात कही जाती है, प्रक्रियात्मक कानून न्याय की नींव है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया भी उतनी ही निष्पक्ष हो जितना कि फैसला। और सेक्शंस 416 से 420 तक जो हमने अभी समझे वो इसी सिद्धांत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।